दोस्तों, साल 2026 की होली इस बार सिर्फ रंगों, गुलाल और खुशियों की वजह से ही खास नहीं होगी, बल्कि एक खगोलीय घटना की वजह से भी चर्चा में रहेगी। इस बार रंगों का पर्व होली खगोलीय और ज्योतिषीय गणनाओं के फेर में फंस गया है। मार्च महीने में लगने जा रहे साल के पहले चंद्र ग्रहण ने होली की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। और जैसे ही ग्रहण का नाम आता है, लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। क्या सूतक काल लगेगा? क्या होलिका दहन पर असर पड़ेगा? क्या पूजा पाठ करना ठीक रहेगा? क्या गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी? और क्या इस दौरान खाना पीना बंद कर देना चाहिए? तो आज हम इस पूरे विषय को बहुत ही आसान और सीधी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके मन की हर शंका दूर हो सके और आप बिना डर के सही जानकारी के साथ अपनी होली मना सकें। साल 2026 खगोलीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण शामिल हैं। फरवरी और अगस्त में होने वाले सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहेंगे, लेकिन 3 मार्च 2026 यानी होलिका दहन की तिथि पर लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जिसका सीधा असर होली के उल्लास पर पड़ने वाला है। यह छाया रूप में भारत में दिखेगा, इसलिए खग्रास चंद्रग्रहण लगेगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह घटना केवल पूर्णिमा को ही संभव है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है: पूर्ण, आंशिक और उपछाया। इस वर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 सोमवार को पड़ रही है। इसी दिन खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। खग्रास चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा, जिसे पूरे एशिया और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। इसके अलावा पैसिफिक द्वीपों और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भी यह नजर आएगा। भारतीय समयानुसार यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगा और यह भारत में नजर आएगा, जिसके कारण इसका सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल के दौरान किसी भी तरह का शुभ काम करना वर्जित माना जाता है। सूतक ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस तरह से होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण लगने को ग्रस्तोदय ग्रहण कहा जाएगा। ऐसे में ग्रहण के खत्म होने के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 3 मार्च 2026 शाम 5:07 पर होगा। इस तरह से होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा। हिंदू धर्म में होलिका दहन में भद्रा का विचार किया जाता है। इस वर्ष होलिका दहन पर भद्रा का साया रहेगा। पंचांग के अनुसार भद्राकाल 3 मार्च को सुबह 1:25 से लेकर 4:30 तक रहेगा। भद्राकाल में होलिका पूजा और होलिका दहन वर्जित होती है। शास्त्रों में किसी भी तरह का शुभ कार्य भद्रा में करना वर्जित माना गया है। भद्रा की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। 3 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:22 से रात 8:50 तक रहेगा। इसी समय विधि विधान से पूजा और दहन करना शुभ माना गया है। इसी कारण 3 मार्च को रंग खेलने की परंपरा नहीं होगी और 4 मार्च को रंग भरी होली मनाई जाएगी। होलिका दहन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। शाम को पूजा की थाली तैयार करें। दहन स्थल पर जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। होलिका को उपलों की माला अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत, फल, फूल, हल्दी, मूंग, गुड़, गुलाल, गेहूं की बालियां, गन्ना और चना आदि चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करें। तो इस बार होली पर रंग भी उड़ेंगे और शायद आसमान में चंद्रमा का रंग भी कुछ पल के लिए बदलता नजर आएगा, जो इस त्योहार को और भी अनोखा बना देगा। इसलिए तैयार रहिए एक ऐसी होली के लिए जिसमें परंपरा भी है, विज्ञान भी है और खुशियों की भरपूर बरसात भी। अगर यहाँ दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।